हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज, और उसमें उसका 22वां पाठ जो कि है आत्म बलिदान के ऊपर। और आज चर्चा करेंगे हम इस पाठ के अभ्यास के बारे में। सबसे पहले दिया गए हैं शब्दार्थ। चर अचर मतलब जड़ और चेतन। धूर्त का मतलब छली या कपटी। मूसलाधार का मतलब तेज बारिश। परम कुटी पत्तों से बनी कुटिया। बिसात का मतलब सामर्थ्य। उल्कापात मतलब जलते तारों का टूट कर गिरना। धराशायी मतलब गिर जाना, पूरी तरह से गिरकर नष्ट हो जाना। मेंढ मतलब खेत के इर्द गिर्द मिट्टी का बनाया घेरा, मेट। विपत्ति मतलब मुसीबत। आलाप मतलब बातचीत या चहचहाट पक्षियों के संदर्भ में। मंद मतलब धीरे। विस्मय मतलब हैरान। दूसरा प्रश्न है मुहावरों के वाक्य बनाइए, जैसे मैंने यहाँ पर बनाए हैं। सबसे पहला है मन में गुदगुदी होना मतलब मन ही मन में खुश होना। पिताजी विदेश से आते हुए मेरे लिए उपहार लेकर आएंगे, ये सोचकर मेरे मन में गुदगुदी होने लगी। दूसरा, अंधेरे में डूब जाना मतलब अंधेरा होना। बिजली चले जाने से सारा शहर अंधेरे में डूब गया। तीसरा, हाथ धो बैठना मतलब गवा देना। बाबू राम, अपने बेटे को कुसंगति से बचा कर रखो, ऐसा न हो कि कहीं बेटे से हाथ न धो बैठो। चौथा, सुध बुध खो बैठना मतलब होश खो जाना। बेटे को घायल अवस्था में देखकर माँ अपनी सुध बुध खो बैठी। आगे, हाथ को हाथ न सूझना मतलब घना अंधकार होना। बाहर इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था। आगे है शुद्ध रूप लिखो, स्पेलिंग मिस्टेक है तो मैंने यहाँ सही उत्तर लिखा है। पहला है अत्यंत, दूसरा है मूसलाधार, तीसरा है गुरुदेव, चौथा शब्द है आशीर्वाद, पांचवा शब्द है पुष्प, छवा है मलिनता, सातवां शब्द है ग्रहण, आठवां है सुरभि, नौवां है ज्ञान, 10वां शब्द है गुरु भक्ति और 11वां है महर्षि। चौथा, प्रत्येक शब्द को उसके सही स्थान पर लिखें। जैसे आपको बताना है कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है और क्रिया क्या है। मैंने इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है। जैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो संज्ञा में कुटिया, फूल, मिट्टी, खेत। सर्वनाम में तुम्हें, वह, आप, मुझे। विशेषण के अंदर आ जाएगा मजबूत, विकसित, काली, तेज। और क्रिया जो है वो है लेटना, आना, चलना और डूबना। आगे है 5वां प्रश्न। यहाँ बोला गया है विपरीत शब्द लिखो, उल्टा करके लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो शब्द दिया गया है वो है कुशल, उसका आ जाएगा विपरीत अकुशल। दूसरा, मधुर का आ जाएगा कटु। अंधेरा का उजाला। चौथा, मजबूत का कमजोर। पांचवा, सुगंध का दुर्गंध। छवा, ग्रहण का त्याग। सातवां, आशीर्वाद का अभिशाप। आठवां, बांधना का खोलना। नौवां, प्रिय का अप्रिय। 10वां, शिष्य का गुरु। 11वां, नुकसान का लाभ। और 12वां, संध्या का आ जाएगा प्रभात। 6वां, समानार्थी शब्द लिखो। जैसे मैंने यहाँ पर उत्तर इसका लिखा है समानार्थी शब्द। नृत्य का हो गया नाच, पक्षी का पंछी, वर्षा का मेघ, चिंता का सोच, बादल का मेघ, पौधा पादप,
अनुमति, आज्ञा, विपत्ति, मुसीबत, जरूर, आवश्यक। आगे है विचार बोध। पहला प्रश्न है, आरुणि ने गुरु धौम्य से किस प्रकार सुहावने मौसम का वर्णन किया? उत्तर, आरुणि ने सुहावने मौसम का वर्णन करते हुए कहा कि काली घटाएं सभी चर के मन में गुदगुदी कर रही हैं। मोर काली घटाओं को देखकर आनंदित होकर नृत्य कर रहे हैं। पक्षी भी मधुर अलाप कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न, आरुणि तेज आंधी और वर्षा में बांधने जाने से क्यों नहीं डरता? उत्तर, आरुणि को विश्वास है कि गुरु जी का आशीर्वाद साथ है, तो फिर ये तेज आंधी पानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तीसरा प्रश्न, गुरु धौम्य अपने शिष्यों पर क्यों गर्व महसूस करते थे? उत्तर, गुरु धौम्य अपने शिष्यों की गुरु भक्ति पर मुग्ध थे। उनके शिष्य उनके बहुत आज्ञाकारी थे, इसी कारण वह अपने शिष्यों पर गर्व महसूस करते थे। आगे है आत्मबोध। अपने माँ बाप, गुरु और ईश्वर पर श्रद्धा रखें और उनके बताए रास्ते पर चले। दूसरा, त्याग और समर्पण की भावना आपसी रिश्ते को और भी सुदृढ़ करती है। तीसरा, आप जिस काम को करने के लिए किसी से वादा करते हैं तो उसे हर हाल में करना ही श्रेयस्कर माना जाएगा। आगे बहुविकल्पिक प्रश्न। पहला, धौम्य ऋषि का शिष्य कौन था? आरुणि, वरुणि, तरुण या देवी शरण? इसका उत्तर है आरुणि। दूसरा प्रश्न है, आरुणि कैसा शिष्य था? मेहनती, आज्ञाकारी, अवज्ञाकारी या डरपोक? इसका उत्तर है आज्ञाकारी। तीसरा प्रश्न है, गुरु धौम्य ने उपमन्यु को क्या कहा? फूल, धूल, अधखिला फूल या पुण्य? उत्तर है अधखिला फूल बताया। चौथा प्रश्न, आरुणि किसकी मिट्टी की रक्षा के लिए स्वयं लेट गया? खेत की, रेत की, घर की या आश्रम की? उत्तर है खेत की मिट्टी की रक्षा के लिए। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ इस पाठ का अभ्यास आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।